साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको बाबा भैरवनाथ जी की एक शक्ति के बारे में भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूं। तो यह जो शक्ति है भक्तजनों बाबा भैरवनाथ जी की, आपको प्राप्त होगी शब्द की कमाई के द्वारा। जो मैं आपको बाबा भैरवनाथ जी का मंत्र बताऊंगा उसके द्वारा भक्तजनों आपको ये शक्ति प्राप्त होगी। और बाबा भैरवनाथ जी का मैं आपको लुफा बताऊंगा। और यह जो विधि चलेगी भक्तजनों पूर्ण रूप से तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा और शब्द की कमाई के द्वारा। ऐसी विधि है भक्तजनों जिसके बारे में भक्तजनों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी कोई भक्तजन या कोई साधक या कोई तांत्रिक बुरी विद्या के द्वारा किसी के ऊपर गलत क्रिया करता है भक्तजनों, आपके घर को बांधता है, आपके शरीर को बांधता है, आपके कारोबार को बांधता है, तो बाबा भैरवनाथ जी की यह जो शक्ति है भक्तजनों, इस शब्द की जो शक्ति होगी और जो बाबा भैरवनाथ जी का ये लुफा होगा उस तांत्रिक को भी बांधेगा भक्तजनों। और जो आपके घर के ऊपर कोई गलत क्रिया लगी हुई है भक्तजनों उसका निवारण करेगा। जो भी कोई बुरी विद्या आपके शरीर के ऊपर लगी हुई है, आपके घर परिवार के ऊपर लगी हुई है, आपके कारोबार के ऊपर लगी हुई है, तो बाबा भैरवनाथ जी पूर्ण रूप से आपके कष्टों का निवारण करेगा भक्तजनों। देखो भक्तजनों, हर तांत्रिक हर साधक कोई बुरा नहीं होता। ये जो विद्या है मैं इसीलिए आपको बताने जा रहा हूँ भक्तजनों कि जो तांत्रिक साधना करने के बाद सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद भक्तजनों जो उनका इस्तेमाल है भक्तजनों, उनका जो प्रयोग है वो गलत क्रिया के लिए भक्तजनों करते हैं, तो उनको दंडित करने के लिए, उनको बांधने के लिए, उनकी शक्ति को बांधने के लिए, इसके लिए आपने कोई सिद्धि भी नहीं करनी भक्तजनों, कोई साधना भी नहीं करनी भक्तजनों। केवल आपने इस शब्द का जाप करना है 11 बार या 21 बार। लेकिन ये जो शब्द है भक्तजनों, अगर आप इस शब्द की कमाई करना चाहते हैं तो जहाँ पर आप जोत बत्ती करते हैं अपने घर में, तो नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों आप भैरव जी के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो बाबा भैरवनाथ जी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपकी रक्षा करेंगे इस शब्द की कमाई द्वारा और इस लुफे के द्वारा, इस भोग प्रसाद के द्वारा, जो भक्तजनों में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन किसी का बुरा नहीं करना चाहिए भक्तजनों। जब हमारे पास कोई शक्ति आ जाती है भक्तजनों, हमें किसी शक्ति की प्राप्ति हो जाती है किसी साधना के द्वारा भक्तजनों, तो कई बार हम उन शक्तियों का गलत प्रयोग करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो भगवान है भक्तजनों उसने जोड़ा जोड़ा बनाया है। अगर दिन है तो रात है, अगर चांद है तो सूरज है, बुराई है तो अच्छाई है। अगर गलत क्रिया के द्वारा हम कोई तंत्र की विद्या किसी के ऊपर करते हैं भक्तजनों तो उसका तोड़ भी भगवान ने बनाया है। बुराई का अंत करने के लिए भक्तजनों भगवान ने अच्छाई भी बनाई है। तो भक्तजनों अगर आपके पास भी कोई शक्ति है, किसी सिद्धि की आपको प्राप्ति है, तो उसका जो इस्तेमाल है भक्तजनों हमेशा आप अच्छाई के लिए ही करें। अगर आप उन विधियों के द्वारा गलत क्रिया करेंगे तो एक दिन आपका भी बुरा होगा, आपका भी अंत होगा उस बुरी शक्ति के द्वारा। तो भक्तजनों अब मैं आपको बाबा भैरव जी का ये लुफा ये भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ जो हर तंत्रिक विद्या का अंत करेगा। कैसी भी कोई आपके घर के ऊपर कोई विद्या लगी हुई है, काले इल्म की भक्तजनों ये विद्या है, कैसी भी कोई बुरी शक्ति अगर आपके घर परिवार के ऊपर है, आपके शरीर के ऊपर है, तो पूर्ण रूप से बाबा भैरवनाथ जी इस लुफे के द्वारा और इस शब्द की कमाई के द्वारा भक्तजनों उस शक्ति का अंत करेंगे, आपके दुखों का निवारण करेंगे भक्तजनों। और आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से कितनी भी कोई बड़ी तंत्रिक विद्या अगर आपके ऊपर लगी हुई है भक्तजनों, तो बाबा भैरवनाथ जी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। तो इसका जो लुफा जो भोग प्रसाद है भक्तजनों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए भक्तजनों आपने एक मिट्टी का कटोरा लेकर आना है, एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन आपने लेकर आना है, मिट्टी का खप्पर भक्तजनों। और इस मिट्टी के खप्पर को लाने के बाद भक्तजनों जो आपने इसमें सामग्री डालनी है, 1 क्वार्टर देसी शराब का, 1 क्वार्टर भक्तजनों आपने इसमें देसी शराब का डालना है।
और थोड़ी सी भक्तजनों 10-20 रुपए की आप बकरे की कलेजी लेकर आएँ। उसको धोने के बाद पानी से उसको पहले साफ कर लें भक्तजनों, और उस बकरे की कलेजी को भक्तजनों आपने इस खप्पर में भक्तजनों डाल देना है। और भक्तजनों इसी खप्पर में आपने एक डालना है मीठा पान, एक मीठा पान डालना है भक्तजनों। और जोड़ा भक्तजनों आपने डालना है लौंगों का, साबुत लौंगों का भक्तजनों आपने इसमें जोड़ा डालना है। इस कटोरे में भक्तजनों, इस खप्पर में आपने ये सारी सामग्री भक्तजनों डालनी है। और ये जो विधि है भक्तजनों, इसका जो उपाय करना है, इसका जो प्रयोग आपने करना है रविवार वाले दिन जब सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि के समय, जिसके ऊपर भी कोई बुरी विद्या लगी हुई है, कोई बुरी बाधा लगी हुई है भक्तजनों, ये जो खप्पर है उस व्यक्ति के आपने सामने रखना है। अगर आपके पूरे घर परिवार के ऊपर कोई बुरी बाधा लगी हुई है तो रविवार वाले दिन ये जो सारी सामग्री है इस खप्पर में डालने के बाद भक्तजनों इसको आपने अपने घर में रखना है। और घर में रखने के बाद भक्तजनों इस शब्द का आपने जाप करना है, इस मंत्र का आपने जाप करना है। ये जो शावर मंत्र है भक्तजनों, बाबा भैरवनाथ जी का 11 बार 21 बार या एक माला का भक्तजनों वहीं पर बैठकर आपने जाप करना है। और जब भक्तजनों आपने इस मंत्र का जाप करना है तो आपने अपने सन्मुख एक गिलास पानी का या एक गड़बे में आपने जल भरकर भक्तजनों रखना है। उस खप्पर के ऊपर भक्तजनों आपने 11 बार या 21 बार या एक माला का वहीं पर बैठकर इस शब्द की भक्तजनों आपने कमाई करनी है, इसका आपने जाप करना है उस खप्पर के ऊपर। और जब आप भक्तजनों इस शब्द का जाप करेंगे, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, तो जो भी कोई बुरी बाधा होगी आपके शरीर के ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर या आपके कारोबार के ऊपर भक्तजनों, तो तुरंत ही उसका निवारण होगा। और इस शब्द का जाप करने के बाद भक्तजनों ये जो खप्पर है आपने क्या करना है इसके बारे में भक्तजनों मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले भक्तजनों मैं आपको बाबा भैरवनाथ जी का ये शावर मंत्र बता रहा हूँ। लेकिन ये जो विधि है भक्तजनों पूर्ण रूप से तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा ही ये जो विधि है, ये जो विद्या है भक्तजनों ये कार्य करेगी भक्तजनों। तो अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका भक्तजनों आपने जाप करना है। खप्पर खाए मसान में लेटे, बुरी शक्ति को भैरव मेटे, शत्रु और शैतानी इल्म का कर देते हैं नाश, गोरख शब्द की मान आन को रक्षा करें भैरव नाथ। ये शब्द है भक्तजनों, ये मंत्र है बाबा भैरवनाथ जी का जिसका आपने जाप करना है। और बाद में नित्य कर्म अनुसार भी भक्तजनों आप इस शब्द की कमाई कर सकते हैं। इस खप्पर के ऊपर भक्तजनों इस शब्द का ये जाप करने के बाद भक्तजनों आपने फिर ये खप्पर उठाना है। और खप्पर उठाने के बाद भक्तजनों आपने पूरे घर में से इसका एक उतारा करना है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा इसको घुमाना है। पूरे घर में से घुमा सकते हैं, जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं उसके ऊपर से आप इसको वार सकते हैं भक्तजनों, आपकी गाड़ी वाहन के ऊपर से इसको वार सकते हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक विद्या के द्वारा कोई क्रिया की गई है भक्तजनों, जिसके ऊपर कोई गलत क्रिया लगाई गई है तो उसके ऊपर से ही भक्तजनों आप ये वार सकते हैं। और उसके बाद भक्तजनों रविवार वाले दिन जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो आपने इस खप्पर को लेकर जाना है। या तो भक्तजनों इस खप्पर को आप शमशान भूमि में रख कर आएँ, या फिर किसी बहती नदी के किनारे आप इसको रख कर आ सकते हैं, या बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में आप इसको अर्पण कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसको रख कर आ सकते हैं, या फिर किसी खुले कलर मैदान में भी आप इस खप्पर को रख कर आ सकते हैं। केवल एक बार ही आप ये उतारा करें तो पूर्ण रूप से बाबा भैरवनाथ जी आपकी चारों दिशाओं में रक्षा करेंगे। जो भी कोई बुरी विद्या लगाने वाला तांत्रिक होगा भक्तजनों ये आपके दुखों का निवारण भी करेगा और उसकी शक्ति को भी बांधेगा भक्तजनों, ताकि वह द्वारा आपके ऊपर वह वार ना कर सके इल्म के द्वारा। इतनी शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है बाबा भैरवनाथ जी की। आप एक बार इस उपाय को कर देखें। इस मंत्र का जाप करने के बाद जब आप इस उपाय को करेंगे तो तुरंत ही आपके
दुखों का निवारण होगा भक्तजनों। बहुत शक्तिशाली उपाय है भक्तजनों। लेकिन जो व्यक्ति ये खप्पर लेकर जाएगा भक्तजनों बाहर, तो उसने जब ये खप्पर उठा लिए तो किसी व्यक्ति के साथ भी उसने बात नहीं करनी जब तक इस खप्पर को वह रखकर घर में वापस ना आ जाए। और उसके बाद भक्तजनों जो गिलास पानी का है या किसी गड़बे में आपने जल डाल कर रखा है, पूरे घर में अंदर से बाहर को आपने उसका छींटा लगा देना है और सभी व्यक्तियों के ऊपर भी भक्तजनों इस जल का आपने छींटा दे देना है। इससे आपका घर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा भक्तजनों। आपके शरीर का पूरी रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा भक्तजनों बाबा भैरवनाथ जी की इस विद्या के द्वारा। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको बाबा भैरवनाथ जी की ये विद्या, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।